उसे पहली बार देखते ही उसके साथ समय बिताने का मन चाहा। तो तुम हो वो बदनाम निकोलस लेस्टर। फैब्रिज, क्या आपको लूकस डुवीवियर अपने पति के रूप में स्वीकार है? तो सॉरी लूकस। हमने मिलकर खेला है खेल लाखों प्रेमियों के बीच, लेकिन जैसे ही वो हमसे अलग हो जाते हैं, उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूँ। तुम्हारी प्रतिमा नहीं बनेगी। ऐसी औरत को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जो कुछ भी हो रहा है सब जुड़ा हुआ है। मैं उस सिरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पूरा प्लान किया हुआ पुलिस का ही है सर। और मर भी सकता हूँ। I will shoot. We not here to fight. जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अगर आप भी आजकल के सभी कंटेंट को देख चुके हो और कुछ बढ़िया कंटेंट देखना चाहते हो तो आपके लिए मैंने कल के दिन में टॉप 10 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज वाला पार्ट 1 रिलीज किया था, जिसे चेकआउट जरूर कीजिए। बाकी उसके जैसे ही और भी पार्ट्स आते रहेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। बाकी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस हफ्ते में हमें कौन सा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, और आज के दिन में कुछ कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया है। तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है, एक बढ़िया थिएटर्स में सुपरहिट रही मूवी नॉस्फेरातु को लेके, जो एक यूरोपियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, और उसके कुछ टाइम बाद ही इस मूवी को VOD रिलीज भी कर दिया गया था रेंटल बेसिस पे, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। लेकिन इंडियन ऑडियंस इसका इंतजार कर रही थी कि कभी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली आज के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अफसोस अभी ये मूवी इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है, जिसे अभी Amazon US एंड कनाडा में ही अवेलेबल किया गया है। लेकिन ये मूवी आज से हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे जल्दी ही Amazon इंडिया में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। बट आज के दिन में इंटरनेशनली इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए अगर आप इस मूवी का वेट कर रहे थे। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया हिंदी डब एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है वेदा मुआची, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.1 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को थिएटर में काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसको अभी तक टोटल 17,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक मैरिड कपल की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी घूमने के लिए एक ट्रिप पे गए होते हैं, लेकिन वहीं पे इस बंदे की वाइफ कहीं गायब हो जाती है, जिसको ढूंढने का मिशन होता है इस बंदे का, जिस मिशन के दौरान ही इसको कुछ बड़े विलन्स का सामना करना पड़ता है। तो इसी कहानी को हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिस मूवी को अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में लीक कर दिया गया है, और वो भी 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ। तो ये आज के दिन की एक बड़ी लीक है पायरेसी वर्ल्ड की ओर से। इसके बाद जियो स्टूडियोज की ओर से एक नई हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को बनाया गया था, जिसका नाम है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, जिसे वैसे बनाया तो जियो सिनेमा के लिए गया था, लेकिन अभी जैसे जियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर हो चुका है, तो उसके चलते ही जियो सिनेमा वाली सभी मूवीज एंड सीरीज अभी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो उन्हीं में से ही एक है ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा नई मूवी, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया गया है, और ये मूवी अभी आज के दिन से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसमें हमें एक यंग कपल के प्यार की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको ही हमें इस मूवी की कहानी में रोमांस और हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी ये एवरेज मूवी होने वाली है, जिसे ट्राई तो कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रेकमेंडेड भी नहीं है। बट कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आप अभी आज के दिन से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी लास्ट वीक में ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया था, जिसको मैं मिस कर गया था। तो हमारे एक भाई की ओर से बताया गया है कि ये मूवी अभी अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है, जिसका नाम है वो कौन थी, जिसमें भी हमें एक डराने वाली कहानी दिखाई जाती है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इस मूवी को IMDb रेटिंग भी नहीं दी गई है, और ना ही किसी की ओर से बताया गया है कि ये मूवी कितनी बढ़िया है या नहीं। तो ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ देखने के लिए नहीं है, जो अभी अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है।
इसके बाद हमारे कई भाइयों के सवाल आ रहे हैं अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक बड़ी रोमांटिक लव स्टोरी वाली हिंदी मूवी सनम तेरी कसम के पार्ट 2 को लेके, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया है और इस मूवी के OTT रिलीज को लेके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बता दूं कि ये इस मूवी का पार्ट 2 नहीं बल्कि पार्ट 1 को ही दोबारा से थिएटर में रिलीज किया गया है। जी हाँ, ये कोई नई मूवी नहीं है बल्कि 2016 वाला पार्ट 1 ही दोबारा से थिएटर में रिलीज किया गया है। तो जो भी हमारे भाई इस मूवी को थिएटर में देखने जा रहे हैं उनका क्लियर कट काटा जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारों का कट चुका है जिन्होंने हमें कई सारे कमेंट्स में भी बताया है कि ये इस मूवी का पार्ट 2 नहीं बल्कि वही पुरानी मूवी है। तो नई पैकिंग में पुरानी मूवी डाल के बेची जा रही है, इसलिए इस मूवी की थिएटर में कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। बट जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते मूवीज को लेके उनका थिएटर में जाके कट रहा है। बाकी आपको कितनों के बारे में पता है जिनका कटा है अभी तक, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर बंगाली वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जिसका टाइटल है द ब्रोकन नेस्ट। तो अभी तक इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, जिनको पहले ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन अभी इस वेब सीरीज के दोनों सीजन ही अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलती है जो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते होते हैं, लेकिन आगे चल के उनके रिश्ते में दरार आने वाली है और कई सारे खौफनाक राज निकले के सामने आते हैं। और उसके साथ ही एक ऐसी मी टू मूवमेंट भी शुरू होती है जब एक लड़की का रेप होने के बाद मर्डर हो जाता है। तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है और इस कपल के साथ उन मर्डर्स का क्या लेना देना होता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है थ्रिल से भरते हुए, जिसके दोनों सीजन को ही अभी आप हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, कादालिका निरामिल्लाई, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.7 की रही है। और अभी इस मूवी को जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जिसे अपने ही बॉस की बेटी के साथ प्यार हो जाता है और अपने बॉस को अपनी शादी के लिए मनाने के लिए अपने ही फ्रेंड को अपना झूठ मूठ का फादर बनाने के लिए मंजूर कर लेता है। तो उसके बाद कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं जो इस मूवी की कहानी को काफी इंटरेस्टिंग बना देती हैं, जो अभी आज के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेजेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आपको नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की जाने वाली एक बढ़िया डार्क फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एपिक वेब सीरीज के बारे में तो पता ही होगा, जिसका नाम है द विचर, जिसके अभी तक कई सीजन आ चुके हैं जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलते हैं। और अभी आज के दिन में ही उसी वेब सीरीज की कहानी को लेके एक नई हिंदी डब मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द विचर सीरेन, जो एक नई एनिमी मूवी होने वाली है, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस मूवी में हमें द विचर के रिलेटेड ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी आज दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी द विचर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया मूवी होने वाली है आज के दिन की, लेकिन ओनली एनिमी पसंद लोगों के लिए ही। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक नई हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है हनीमून क्रैशर, जो एक काफी बढ़िया यूनिक कहानी वाली मूवी होने वाली है। और ये ओरिजिनल फ्रेंच मूवी है, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जिसको शादी वाले दिन ही उसकी फियांसे की ओर से डंप कर दिया जाता है, मतलब कि उसके साथ ब्रेकअप कर देती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेके। तो ये बंदा अभी अपने सारे शादी के सपनों को लेके अपने हनीमून की टिकट्स हाथ में लेके बैठा होता है, लेकिन सभी टिकट्स की बुकिंग के लिए अपने पैसे बर्बाद भी नहीं करना चाहता। तो अभी वो इस हनीमून ट्रिप पे अपनी मॉम के साथ जाने वाला है। जी नहीं, ये कोई डार्क मूवी नहीं है बल्कि नॉर्मल कॉमेडी मूवी है। तो इस हनीमून ट्रिप पे अपनी मॉम के साथ उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, मतलब कि उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है और कितना एम्बेरस होता है, वही इस मूवी की कहानी को रेकमेंडेड बनाने वाला है, जो अभी कल के दिन से मतलब 12 फरवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे दोपहर 1:30 बजे से स्पेनिश एंड फ्रेंच के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया फैमिली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी एंटनी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है और इसको 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया एक्शन और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है। और मेनली कहानी एंटनी नाम के बंदे की और उसके फ्रेंड्स की देखने को मिलने वाली है, जिसे हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में। तो अभी ये मूवी हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 11 फरवरी से अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। जी हाँ, एंटनी मूवी अभी 11 फरवरी को अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने जा रही है, जैसे भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ट्राई तो जरूर करनी चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2023 में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था कल्पा मिया, जिसका इंग्लिश में टाइटल था माई फॉल्ट।
तो अभी तक इस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका पहला पार्ट साल 2023 में और दूसरा पार्ट अभी साल 2024 के ही एंड में रिलीज किया गया था, जो दोनों को ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया गया था अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसमें हमें 18 साल की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी माँ के साथ अपने स्टेप फादर के घर में मूव होती है और वहीं पे वो मिलती है अपने स्टेप ब्रदर से, जिनके बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। तो उसी कहानी को के साथ पहले दोनों पार्ट्स में दिखाया गया है, जो कहानी अभी इस मूवी के तीसरे पार्ट में भी जारी रहने वाली है, जिसका थर्ड पार्ट माई फॉल्ट लंदन नाम के साथ रिलीज किया जाने वाला है। 13 फरवरी से अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है। बाकी ये भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया है और मोस्टली इसके की वजह से, और उसके साथ इसकी एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।